Sairam children, I welcome you back for our new chapter in Hindi व्याकरण पार्ट 2। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। हमने हिंदी लिटरेचर में 5 चैप्टर करे हैं, ओके। उसमें हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर करे हैं जो नोटबुक में करने हैं। और वर्कबुक में हमने वर्कबुक का काम वर्कबुक में ही करा है। पूरे 5 चैप्टर का काम कंप्लीट है, ओके। आई होप आपने भी पूरा करा होगा। बट अब जो मैं चैप्टर कंटिन्यू करूँगी उसका मैं PDF आपको साथ साथ ही दूँगी, ओके। मैं सारा कंबाइन करके नहीं दूँगी, बट अभी जिनका छूट गया है और जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है उनके लिए मैं PDF बनाऊँगी 1 to 5 चैप्टर हिंदी लिटरेचर, और वो मैं ग्रुप पे शेयर करूँगी, ओके चिल्ड्रन। बट भाषा का मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया था और वो हमारी वीडियो में ही है, ओके। उसके प्रश्न उत्तर, उसके रिक्त स्थान जो भी हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। व्याकरण डाल के पार्ट 1 भाषा, ऐसी आप पार्ट 2 व्याकरण ब्रैकेट में और संज्ञा, ठीक है। अब मैं आपको एक कंबाइन PDF बना के दूंगी लिटरेचर का 1 to 5 चैप्टर, जिसमें सारे कठिन शब्द, शब्दार्थ चैप्टर वाइज होंगे और प्रश्न उत्तर, ओके। बट उसके बाद मैं आपको कोई चैप्टर कंबाइन करके नहीं दूंगी। आपको जो वीडियो आ रहा है आपको साथ साथ अपना काम अपनी नोटबुक में करना है, जैसे मैं बताती हूँ, और जो वर्क बुक में बोला गया है वो बुक में करना है। सेम मैं आपको एक बार मैथ्स का भी PDF बना के भेज दूँगी 1 to 5 चैप्टर, बट उसके बाद मैं आपको कोई कंबाइन करके नहीं बना के दूँगी। आपको सेपरेटली जैसे वीडियो आ रहा है उसी में से आपको वर्क करना है कि नोटबुक में कौन सा करना है और बुक में कौन सा करना है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर पार्ट 2 संज्ञा। बच्चों संज्ञा क्या होता है आपने पढ़ा होगा सेकंड क्लास में। इंग्लिश में हम संज्ञा को क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। वेरी गुड। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ओके चिल्ड्रन। जैसे आप देखेंगे बच्चों, यह समुद्र किनारे का चित्र है। इसमें एक समुद्र बना हुआ है, ओके, और ये एक किनारे का चित्र है। इस चित्र में हमें नाव दिखेगी, ये रही नाव। गुब्बारे बेचने वाला ये रहा। ऊंट है इसके अंदर, ये रहा ऊंट। गेंद, ये रही गेंद। बॉल। लोग, बहुत सारे लोग हैं। बच्चे हैं और आइसक्रीम वाला है, ओके चिल्ड्रन। ये आइसक्रीम वाला है, दिखाई दे रहे हैं। ये सभी किसी ना किसी के नाम हैं। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। तो बच्चों संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ओके चिल्ड्रन। नाउ कम टू नेक्स्ट। जैसे हम पढ़ेंगे नाम कई तरीके के होते हैं। तो पहला है वस्तुओं के नाम। पहला कौन सा है हमारा? वस्तुओं के नाम। जैसे घड़ी हमारी वस्तु है, कुर्सी हमारी वस्तु है, गेंद हमारी वस्तु है,
तो ये तो हो गए हमारे वस्तुओं के नाम, जैसे टेबल, टेबल भी हमारी वस्तु है। बुक, किताब, किताब भी हमारी वस्तु है। ओके, ये तो हो गए हमारे वस्तुओं के नाम। नाउ कम टू नेक्स्ट, व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम कैसे होंगे? जादूगर, जोकर, अमन, राम, सोहम। जैसे आपका नाम है रिया, सीता, तो ये हमारे व्यक्तियों के नाम हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्राणियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम हुए, अब हम आएंगे प्राणियों के नाम। जैसे शेर, तोता, तितली, मतलब हमारे जो जानवर हैं उसमें सबको जब हम मिक्स कर दिया तो वो क्या आ गया? हमारा प्राणियों के नाम आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्थान, स्थानों के नाम। अब आ गए हमारे स्थानों के नाम। जैसे बगीचा कोई स्थान है, स्थानों के नाम बगीचा, विद्यालय और कमल का मंदिर, जैसे दक्ष मंदिर और पोस्ट ऑफिस, स्थानों के नाम। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं? यस, आप रिकॉग्नाइज करेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, ये स्थानों के नाम हो गए। अब भावों के नाम, मतलब जो हम चीज़ को फील करते हैं। अब हम भावों के नाम को लिखेंगे। जैसे पहला है सर्दी, हमें सर्दी गर्मी लगती है तो ये एक भाव है। ओके, बचपन, बचपन भी एक भाव है। नेक्स्ट, मिठास, हम कुछ खाते हैं, हमें मीठा लगता है। हमने कुछ नमक वाला खाया तो हमें पता लगा कि ये नमकीन है, तो ये एक भाव है। हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हो रही है, उसे हम फील करते हैं। भाव मतलब जिसे हम फील करते हैं। अगर हमें किसी ने मारा तो हमें दर्द होगा, अगर हमें किसी ने प्यार करा तो हमें अच्छा लगेगा, तो वो एक भाव है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी व व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम हमने पढ़े, घड़ी, कुर्सी और गेंद। फिर हमने क्या पढ़ा? व्यक्तियों के नाम पढ़े, जैसे जादूगर, जोकर, अमन। फिर हमने क्या पढ़ा? प्राणियों के नाम पढ़े, शेर, तोता, तितली। फिर हमने क्या पढ़ा? स्थानों के नाम, जैसे बगीचा, विद्यालय, कमल का मंदिर। फिर हमने क्या पढ़ा? भावों के नाम, जैसे सर्दी, बचपन, मिठास। ये क्या हो गया? हमारा भाव हो गए। ये क्या हो गया? हमारा भाव हो गए। नाउ अब तक हमने क्या क्या सीखा? संसार में हर चीज़ का एक नाम होता है। ओके, जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार में हर चीज़ का नाम है। हमें किसी भी चीज़, हमें कोई खाने की भी चीज़ चाहिए तो उसका भी नाम है, सब्जियों का भी नाम है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? पार्ट 2 संज्ञा और ब्रैकेट में डालेंगे व्याकरण। और फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं?
भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 पेड़ों के नाम लिखिए। पेड़ के भी नाम होते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, कोई सा भी पेड़ आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा है आम, लीची, नीम, केला। आप और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अमरूद, नींबू। ठीक है, तो आपको कोई भी 4 लिखने हैं। जैसे आपने लिखा आम, लीची, नीम और केला, और यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? पूर्ण विराम। नाउ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। किन्हीं 4 शहरों के नाम लिखिए। आप किसी भी 4 शहरों के नाम लिखिए, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, देहरादून। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, देहरादून, ये क्या हो गए? हमारे शहरों के नाम हो गए। नाउ प्रश्न नंबर 4। किन्हीं 2 पशुओं के नाम और 2 पक्षियों के नाम लिखिए। आपको 2 पशुओं के नाम लिखने हैं और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं। जैसे पशुओं के नाम आपने लिखे शेर, हाथी। पशुओं के नाम आपने लिखे शेर, हाथी, और आपने पक्षियों के नाम लिखे मोर और तोता। मोर और तोता। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? ये आपको हिंदी की फेयर नोटबुक में ही करना है। अंडरस्टूड? सेम नोटबुक में करना है, कोई अलग नोटबुक नहीं बनानी। आप ऊपर ही लिख देंगे पाठ 2 संज्ञा और व्याकरण कर देंगे ब्रैकेट में। समझ गए आप? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको सही स्थान पर लिखना है। जैसे चंडीगढ़, मोटापा, कोलकाता, गर्मी, साइकिल, चूहा, बालक, गुस्सा, गेहूं, मदारी, ऊन, मुंबई। पहले आपको ये एक हेल्प बॉक्स बना लेना है ऐसे। ठीक है बच्चों? नाउ अब आप उसके नीचे क्या करेंगे? 4 कैटेगरी रखेंगे। जैसे पहले आपने लिखा प्राणी, फिर आपने लिखा वस्तु, फिर आपने लिखा स्थान, फिर आपने लिखा भाव। ठीक है, जैसे हमने इसमें अलग अलग कैटेगरी दे दी। ठीक है, प्राणी में आपने लिख दिया चूहा, फिर आपने लिखा बालक, फिर आपने लिखा मदारी। ये तो हो गए आपके प्राणी। ओके, नाउ वस्तु साइकिल, गेहूं, ऊन। साइकिल, गेहूं, ऊन। अब हम आएंगे अपने स्थान पे। चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, जो इसके अंदर मेंशन है, चंडीगढ़, कोलकाता और मुंबई। ये रहा कोलकाता। ठीक है, अब नेक्स्ट भाव। जैसे मोटापा, हमें पता लगता है ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये लंबा है। गर्मी और गुस्सा। मोटापा, गर्मी और गुस्सा। आपको ऐसे लिखना है, पहले प्रश्न लिखना है, नीचे दिए गए शब्दों के सही स्थान पर लिखिए, शब्दों को लिखिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? एक ये हेल्प बॉक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आप इसको कैटेगरी में उसी के नीचे ऐसे प्राणी, वस्तु और ये सब लिखेंगे, और फिर ये हेल्प बॉक्स में से लिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट, थर्ड। दिए गए शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं हैं उन्हें रेखांकित कीजिए। इसमें जो संज्ञा नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। जैसे का, कुर्सी, कंबल, हम, मोची। कुर्सी हमारी वस्तु है,
कंबल हमारी वस्तु है, मोची हमारे व्यक्ति का नाम है। तो हम क्या है, हमारी संज्ञा नहीं है। तो जो संज्ञा नहीं है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। इसमें आपको जो संज्ञा शब्द नहीं है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नाउ कम टू नेक्स्ट। बाघ, बाघ जानवर का नाम है। रोना, रोना एक भाव है। शिकारी और लोमड़ी, शिकारी जो है वो किसी प्राणी या व्यक्ति का नाम नहीं है, तो शिकारी। ओके, लोमड़ी जानवर का नाम है। नाउ नेक्स्ट, इसमें आप शिकारी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, यह हमारी संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, तोता, तोता जानवर का नाम है, प्राणी। लंबा भाव है। पंख कुछ भी नहीं है। मछली जानवर, पक्षियों का नाम है, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम हमने लिखे थे ना, संज्ञा को जो डिफाइन करेगा, तो इसमें हम किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, पंख के नीचे, ये हमारी संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, लड़का, डाकिया, पुस्तक, हंसना। लड़का क्या है, व्यक्ति का नाम है। डाकिया ये भी व्यक्ति का नाम है। पुस्तक हमारी वस्तु है। और हंसना किसी भी चीज़ का नाम नहीं है, भाव भी नहीं है, तो ये हंसना क्या हो गया, हमारी संज्ञा नहीं है। ओके, इसमें हमने किसके नीचे अंडरलाइन करा, जो हमारे संज्ञा शब्द नहीं है। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। जैसे पहला है, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है। लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, तो इसमें हमें संज्ञा शब्द के नीचे लाइन करनी है। तो लोमड़ी क्या हो गई, हमारी जानवर का नाम हो गया, तो हमें संज्ञा के नीचे अंडरलाइन करनी है। लोमड़ी, लोमड़ी के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। यह घर बहुत बड़ा है। घर क्या हो गया हमारा, हमने पढ़ा था स्थान का नाम हो गया, मतलब जगह हो गई, तो घर के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा है, तो हरिद्वार क्या क्या हो गया हमारा, स्थान का नाम हो गया। गर्मी में बहुत प्यास लगती है। गर्मी क्या है, भाव है, तो गर्मी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, गर्मी हमारी संज्ञा है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल क्या हो गया, स्थान हो गया, ठीक है। आगरा जगह हो गई, पर हम इसमें ताजमहल जो है मेन चीज़ है जो आगरा में हम जिसे डिफाइन कर रहे हैं, तो ताजमहल हमारी संज्ञा हो गई, इसमें ताजमहल के नीचे अंडरलाइन करेंगे। दीनदयाल हमारे विद्यालय का माली है। माली क्या हो गया हमारा, व्यक्तियों के नाम हो गए, तो दीनदयाल हमारे विद्यालय का माली है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। संज्ञा शब्दों को पूरा कीजिए। संज्ञा शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे कि पहला है, मेरे बिना मकान अधूरा है। किसके बिना मकान अधूरा है, डैश दीवार। अगर आप दीवारें नहीं खड़ी करेंगे तो आपका मकान अधूरा है। नेक्स्ट, मैं खेतों में अन्न उपजाता हूँ। मैं खेतों में अन्न उपजाता हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं अन्न को, और नहीं तो आप अन्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ना और ये पूरा ना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं खेतों में अन्न उपजाता हूँ। कौन उपजाता है अन्न, यस किसान। कौन उपजाता है, किसान। मैं सबको दुनिया भर की खबरें बताता हूँ। कौन बताता है दुनिया भर की खबरें, अखबार। वेरी गुड।
मैं चीज़ों को तोलने में काम आता हूँ। कौन चीज़ों को तोलने में काम आता है? तराजू। कौन चीज़ों को तोलने में काम आता है? तराजू। मैं हवा में उड़ती हूँ। मैं हवा में उड़ती हूँ। कौन उड़ती है हवा में? चिड़िया। कौन उड़ती है हवा में? चिड़िया। ओके, आपको ये पूरे 5 प्रश्न अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में ही करने हैं। अंडरस्टूड? पहले आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, फिर आपको सही स्थान पर सारी चीज़ें लगानी हैं, जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव। तीसरा क्वेश्चन है संज्ञा शब्द जो नहीं है उसके नीचे लाइन करनी है आपको। फिर आपको जो संज्ञा शब्द है उसके नीचे लाइन करनी है। इसमें तो आपको नहीं वाले में करनी है जो संज्ञा नहीं है, और इसमें जो संज्ञा है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट। इसमें आपको संज्ञा शब्दों को पूरा करना है। अंडरस्टूड? तो आपको ये 5 प्रश्न अपनी नोटबुक में फेयर करने हैं, और डू इन वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग चिल्ड्रन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। संज्ञा क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है वो आप अपनी नोटबुक में लिख के याद करेंगे। अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रन, थैंक यू एंड बाय।